जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड महाराष्ट्र बीएड ईएलसीईटी दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक्स के बारे में बात किया था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हमने बात किया था। इस वीडियो में हम लोग जीके एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से करंट अफेयर्स एंड जीके आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स जनरल नॉलेज में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स एक ओशन की तरह है कि कितना भी पढ़ो तो कम ही है वो। ओके, तो आपको ऐसे टॉपिक्स सिलेक्ट करने हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आते हो, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद एग्ज़ाम लिखा है, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी चाहिए। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड बीएड ईएलसीईटी को लेके बहुत सारी चीज़ें, कैप राउंड, एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ मैं इस चैनल पे आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइस, महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीईटी के लिए क्रैश कोर्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, स्टडी मटेरियल्स भी आ गए हैं। सो अगर आपको क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन विथ अस। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, and do fill that form or our team will get back to you and we will explain all the details of the Maharashtra BEd CET examination। 80 days के आसपास आपके पास है अभी भी BEd CET को एग्जामिनेशन को लेके, so you can prepare well and you can get good score। so do fill that form and our team will get back to you for the preparation। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। so first is इंडियन हिस्ट्री। सो इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक पीरियड्स पढ़ना है, अर्ली वैदिक पीरियड, लेट वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर, महाभारत, ये सारे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारी चीज़ें आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। आप एक नोटबुक लेके ये सारे टॉपिक्स को नोट भी करते जाइएगा। नाउ आफ्टर दैट मिडिवल हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? मिडिवल हिस्ट्री में बेसिकली आपको मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ना है। अकबर है, महमूद गौरी है, दिल्ली सुल्तान है, बाबर है, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है। एंड आफ्टर दिस मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इंडिया का फ्रीडम फाइटिंग, शिवाजी महाराज का एस्टैब्लिशमेंट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, सो ब्रिटिश के शायर, रिवोल्ट ऑफ 1850। तो इनके जो डेट्स है, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के जो भी डेट्स है, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री में वो याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। नाउ आफ्टर दैट इंडियन ज्योग्राफी। सो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? सबसे पहले सोलार सिस्टम, प्लानिटरी सिस्टम जो भी है वो, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, उस पर भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। आफ्टर दैट सोलार एक्लिप्स डेट इन पास्ट। यस, अभी लास्ट ईयर ही सोलार एक्लिप्स हुआ था, तो उसका क्या डेट था वो आपको याद रखना है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारे लेयर्स के बारे में जानकारी है। बेसिकली इनके डिस्टेंस क्या है एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में, इनकी जानकारी आपको रखनी है। आफ्टर दिस मेजर रिवर्स इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया, लोकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, कौन सा रिवर कहाँ पे है, इसके लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। ओके, नाउ आफ्टर दिस फॉरेस्ट टाइप। 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, तो वो फॉरेस्ट कौन से है, वो फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। स्पेशली आपको महाराष्ट्र का तो पढ़ के ही जाना चाहिए। महाराष्ट्र में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, सो फॉरेस्ट टाइप के बारे में आपको पढ़ के जाना है। नाउ आफ्टर दिस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें बेसिकली आपको क्या मालूम होना चाहिए कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर कितने नेशनल पार्क है, कौन कौन से नेशनल पार्क है। मुंबई की अगर हम बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क है। सेंचुरीज़ की अगर हम बात करें तो कर्नाला बर्ड सेंचुरी है। तो कहाँ पे कौन से नेशनल पार्क है एंड कौन से सेंचुरीज़ है, स्पेशली आपको लोकेशन उसका पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज्योग्राफी। नाउ अब इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। सो वेरी फर्स्ट इंडियन पॉलिटी में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना, उसके बारे में आपको याद रखना है। आफ्टर दिस फंडामेंटल राइट्स,
आर्टिकल्स जो भी है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है, इनके बारे में जानना है कि आर्टिकल 15 में क्या क्लॉज है, आर्टिकल 14 के क्या क्लॉजेज है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट मेजर जो चंक्स है आर्टिकल्स के वो आपको याद रखना है। नाउ आफ्टर दिस लोकसभा एंड राज्यसभा, सो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य हैं, बाहर से कितने आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन पॉलिटी। नाउ इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या पढ़ना है, सबसे पहले इंडियन बजट जो 2021 में जो बजट पास हुआ उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो बजट कौन से डेट को पर्पस किया गया है, और पेपरलेस बजट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें आपको पता रखनी है। नाउ आफ्टर दिस टैक्स, सो टैक्सेस आपको पढ़ना है। टैक्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जीएसटी है और अदर टैक्सेस जो है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बजट और टैक्स में आएगा, दैट इज़ फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही रहेगी। नाउ आफ्टर दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन। कौन कौन से वैक्सीन लग रहे हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, फाइज़र है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मडर्मा का है, ये सारे वैक्सीनेशन के पता होना चाहिए। अभी कोविशील्ड है तो एस्ट्राजेनिका करके जो ड्रग है वो सारी चीज़ें आपको दे रहे, तो वैक्सीन के बारे में सबसे ज़्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन तो पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, फ्रॉम जनरल नॉलेज सेक्शन। नाउ आफ्टर दिस कोविड-19, डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में भी जानकारी रखनी है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये 2 चीज़ों को तो कुछ नहीं पढ़ा, पर ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। नाउ आफ्टर दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, नाउ करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, मिसलिनियस है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, इकोनॉमी के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज़, कोई अगर पर्सन बहुत न्यूज़ में है तो वो पढ़ना है, सबमिट कॉन्फ्रेंसेस कुछ सबमिट हुआ है, जैसे वेटलैंड सबमिट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए करंट अफेयर्स में। ओके, और करंट अफेयर्स आपको मोस्टली 2020 नवंबर से लेके आपको अगस्त या जुलाई, अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में नहीं हुआ तो अगस्त का भी पढ़ना है, अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो गया तो जुलाई 2021 तक का आपको करंट अफेयर्स तो कम से कम पता होना चाहिए। ओके, नाउ आफ्टर दिस हेल्थ एंड एजुकेशन। सो हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आई है, वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी। ओके, प्राइम मिनिस्टर का कोई हेल्थ का प्लान आया है तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानिए। एजुकेशन में वेरी इंपॉर्टेंट NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सार्थक करके इनका एक रोड मैप लॉन्च हुआ था, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ आप चीज़ों के बारे में स्टडीज़ करनी है। नाउ स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में अभी ओलंपिक चल रहा है, तो ओलंपिक्स में इंडिया के तरफ से कौन कौन से लोगों ने मेडल जीते हैं उनके नाम तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। रिसेंटली PV सिंधु ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, और भी बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो आपको वो सारे चीज़ों के, वो पर्सन के नाम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये सारा डिटेल्ड टॉपिक समझ में आया रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।